जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की जय, जय बालाजी सरकार की जय, जय संकट मोचन हनुमान की जय। भक्तजनों, राम भक्तों, सीताराम के परम प्रिय भक्तों, आज बालाजी महाराज की अपार कृपा से, हनुमान जी की असीम दया से, श्री राम जानकी की दिव्य लीला से आपके सामने आपका अपना दास धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उपस्थित है। बालाजी के दिव्य दरबार से, उस पावन स्थल से जहां लाखों भक्तों की अर्जियां स्वीकार होती हैं, जहां पर्चियां खुद बखुद निकलकर भक्तों के जीवन के रहस्य उजागर कर देती हैं। आज एक ऐसी दिव्य भविष्यवाणी, एक ऐसा चमत्कारी संदेश आपके सामने रखने जा रहा हूं जो सुनकर आपके हृदय में राम नाम की तरह कंपन पैदा हो जाएगा। आपके रोम रोम में हनुमान जी की शक्ति का संचार हो जाएगा और आपका मन आनंद से भर उठेगा। ये कोई साधारण बात नहीं है भक्तजनों, ये बालाजी सरकार का सीधा आदेश है। हनुमान जी की गदा का वह वार है जो आपके जीवन के सभी दुखों, सभी टूटे रिश्तों, सभी अधूरे सपनों को फिर से जोड़ने वाला है। भक्तजनों सुनिए ध्यान से, जो कन्या आपको छोड़कर चली गई थी, जो अहंकार के वशीभूत होकर गुस्से में, गलतफहमी में आपको ठुकराकर दूर चली गई थी, वह अब पश्चाताप की उस अग्नि में जल रही है जो बालाजी महाराज ने स्वयं प्रज्वलित की है। वह रात दिन आपके नाम को रो रो कर पुकार रही है, आपकी याद में आंसू बहा रही है। वह जल रही है, वह जल रही है, अपनी गलती पर बार बार पछता रही है। वह अब समझ चुकी है कि दुनिया में कोई उसे वह सच्चा प्रेम नहीं दे सकता, वह सम्मान नहीं दे सकता, वह समर्पण नहीं दे सकता जो आपने उसे दिया था। उसका हृदय अब ग्लानि से भरा हुआ है, उसका मन पछतावे से व्याकुल है और वह अब आपके चरणों में गिरकर आंसुओं से भीगी आंखों से हाथ जोड़कर माफी मांगने वाली है। यह बालाजी सरकार का चमत्कार है भक्तजनों, यह श्री राम की कृपा है, यह हनुमान जी की वह शक्ति है जो टूटे हुए दिलों को फिर से जो डर देती है। जब प्रेम पर अहंकार भारी पड़ जाता है, जब गुस्सा और गलतफहमी रिश्तों को तोड़ देती है, तब दिल टूट जाते हैं, जीवन सूना हो जाता है। लेकिन जब बालाजी सरकार की कृपा बरसती है, जब हनुमान जी की पूंछ की आग जलती है, जब श्री राम की दया दृष्टि पड़ती है, तब वही टूटा हुआ प्रेम पश्चाताप के साथ, सच्चे समर्पण के साथ, चरणों में गिरकर माफी मांगने के साथ लौटकर आता है। बालाजी के दरबार में पिछले कई दिनों से जो पर्चियां निकल रहे हैं, उनमें बार बार यही लिखा आ रहा है कि कुछ विशेष भक्तों की कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति का वह त्रिकोणीय योग बन रहा है जो प्रेम के पुनर्मिलन का सबसे बड़ा संकेत है। राहु केतु की काली छाया धीरे धीरे हट रही है, शनि की दृष्टि अब अनुकूल हो रही है। यह योग साल में सिर्फ एक बार बनता है और वो भी केवल उन भक्तों के लिए जिनके भाग्य में राम नाम लिखा है, जिन्होंने सच्चा प्रेम किया, कभी धोखा नहीं दिया, केवल धैर्य रखा है, केवल प्रेम बांटा है। अगर रात के 3 बजे अचानक नींद खुल जाती है और मन में उसका ख्याल आता है, अगर सपनों में वो कन्या रोती हुई दिखाई देती है, गले लगाती हुई आती है, माफी मांगती हुई नजर आती है, अगर उसके नाम की झलक बार बार आपके सामने आती है, फोन में, सोशल मीडिया पर, किसी की बातचीत में, अगर उसके शहर की कोई खबर अपने आप आपके पास पहुंच जाती है, अगर मन में बार बार उसका चेहरा घूमता है, तो समझ लीजिए भक्तजनों, बालाजी सरकार ने आपकी अर्जी को स्वीकार कर लिया है। आपका लंबा इंतजार अब समाप्त होने वाला है। वह कन्या अब खुद को अधूरा महसूस कर रही है। वह जान चुकी है कि आप ही उसके जीवन का सच्चा साथी थे। आने वाले 24 घंटों में, बल्कि कल शाम 5:30 के बाद, तो ग्रह नक्षत्र पूरी तरह आपके पक्ष में हो जाएंगे। एक ऐसा दुर्लभ संयोग बनने वाला है जो साल में सिर्फ एक बार आता है। वह कन्या जो कभी अहंकार में आपको नहीं समझ सकी, अब पछतावे की आग में जल रही है। वो समझ चुकी है कि आपका प्रेम अनमोल था, वह प्रेम जो दुनिया में दुर्लभ है, उसका मन अब ग्लानि से भरा हुआ है। वो निर्णय ले चुकी है कि वह खुद आपके पास लौटेगी, खुद संपर्क करेगी, मैसेज करेगी, कॉल करेगी, या अचानक किसी पार्टी में, किसी धार्मिक स्थल पर, किसी मंदिर में आपके सामने आ जाएगी। उसकी आंखों में पश्चाताप की चमक होगी, प्रेम की चमक होगी, प्रेम की चमक होगी, बिहाक करेगी, खोरोती खोरोती को करेगी, बात्र में प्रेम की चमक होगी,
प्रेम की चमक होगी, आकर में प्रेम की चमक होगी कि अपने करेगी कि सोशी धार्मिक स्थल पर बिहार करेगी करेगी, पात्र में संवर्ती को करेगी करेगी, और वह आपके चरणों में गिरकर माफी मांगेगी। यह मिलन केवल मिलन नहीं होगा भक्तजनों, यह शादी तक जा सकता है, यह रिश्ता जीवन भर के लिए बन सकता है, कभी न टूटने वाला बन सकता है। भक्तजनों, यह कोई साधारण ज्योतिष की बात नहीं है, यह बालाजी सरकार का दिव्य संदेश है, हनुमान जी का आशीर्वाद है। आपकी कुंडली में गजकेसरी योग बन रहा है जो बुद्धि, प्रेम और सफलता का प्रतीक है। राजयोग बन रहा है जो समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाएगा। प्रेम के साथ साथ धन की वर्षा होने वाली है, रुके हुए कार्य पूरे होने वाले हैं, नौकरी में बड़ी तरक्की मिलने वाली है, व्यापार में अपार लाभ होने वाला है, रुका हुआ पैसा वापस आने वाला है, अचानक कहीं से आर्थिक सहयोग मिलेगा, जीवन के हर क्षेत्र में खुशियां दस्तक देने वाली हैं, आपके संघर्षों का अब फल मिलने वाला है। लेकिन याद रखिए भक्तजनों, क्षमा करना श्री राम का स्वभाव है, हनुमान जी की भक्ति का फल है। अगर वह कन्या सच में पछताकर बदल कर आ रही है तो उसे एक मौका अवश्य दीजिए, लेकिन अब केवल दिल से नहीं, विवेक से, बुद्धि से निर्णय लीजिए। अपना अहंकार पूरी तरह त्याग दीजिए, सच्चाई को खुलकर बोलिए और सुनिए दोनों तरफ से। अतीत की सभी गलतियों को माफ करके वर्तमान को पूरी श्रद्धा से अपनाइए। यह आपकी विनम्रता की जीत होगी, आपके सच्चे प्रेम की जीत होगी, बालाजी महाराज की कृपा की जीत होगी। और अब बालाजी से रकार की पूरी कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ सरल लेकिन अचूक उपाय सुनिए, जिन्हें अगर आप श्रद्धा से करेंगे तो चमत्कार देखते ही बनेंगे। सबसे पहले शुक्रवार को स्नान करके सफेद वस्त्र धारण कीजिए और मां लक्ष्मी की पूरी विधि विधान से पूजा कीजिए। एक मुट्ठी सफेद चावल लीजिए, उसमें कपूर डालकर उसे जलाएं और ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप कीजिए। इसके बाद श्री कृष्णाय नमः मंत्र का भी 108 बार जप कीजिए और तुलसी के पौधे के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। किसी शिव मंदिर में जाकर एक नारियल भगवान शिव को अर्पित कीजिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, मेरे प्रेम और जीवन की सभी बाधाएं, सभी दुख दूर कर दो। गुरुवार को किसी गरीब या जरूरतमंद को पीले वस्त्र, बेसन के लड्डू या कोई पीली मिठाई दान कीजिए। एक लोटे में शुद्ध दूध और शहद मिलाकर चंद्रमा को अर्पित कीजिए और अपनी मनोकामना को मन ही मन दोहराइए। और सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली उपाय तो कल सुबह उठते ही हनुमान जी की पूजा कीजिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनिए, घर के मंदिर में या किसी हनुमान मंदिर में जाकर पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का कम से कम एक पाठ कीजिए। अगर समय कम हो तो ओम हम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार या इससे अधिक जप कीजिए। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, गुड़ और चने का भोग लगाएं, श्री राम का नाम जपते हुए प्रार्थना कीजिए। उसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को भरपेट भोजन कराइए या वस्त्र दान कीजिए, या कम से कम एक फल, एक केला या एक रोटी ही सही किसी भूखे को खिलाइए। गर्मी के इस मौसम में पक्षियों के लिए छत पर, बालकनी में या गली में मिट्टी के बर्तन में साफ ठंडा पानी रखिए ताकि वे अपनी प्यास बुझा सकें। अगर संभव हो तो किसी गाय को हरा चारा या किसी कुत्ते को रोटी खिलाएं। ये छोटे छोटे कार्य जीव दया के कार्य हैं जो भगवान की सबसे प्रिय सेवा है। आज भक्तजनों, ये उपाय आपकी कुंडली के सभी दोषों को दूर कर देंगे। शनि, राहु, केतु जैसे क्रूर ग्रहों का प्रभाव पूरी तरह कम हो जाएगा, मानसिक शांति मिलेगी, रुके हुए सभी कार्य बनने लगेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, प्रेम संबंधों में अपार मधुरता आएगी और वह सफलता जो आप वर्षों से मेहनत करके प्राप्त करना चाहते थे वह अब आपके कदमों में होगी। बस थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी कोशिश और बालाजी सरकार की कृपा, यही चाहिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की जय, जय बालाजी सरकार की जय, जय संकट मोचन हनुमान की जय। अगर ये दिव्य संदेश आपके हृदय को छू गया हो,
अगर बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर बरस रही हो तो कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए ताकि बालाजी की हर कृपा, हर दिव्य संदेश, हर चमत्कार आपको सबसे पहले मिले। कल फिर मिलते हैं नए चमत्कार, नए दिव्य संदेश के साथ। तब तक राम नाम जपिए, हनुमान जी की भक्ति कीजिए और विश्वास रखिए बालाजी सरकार सब ठीक कर देंगे। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर धाम की जय।